तो चलिए, अगर आपने भी ये खबर अगर पढ़ लिया होगा कि नित्यानंद राय और चिराग पासवान अब एक होने वाले हैं। नित्यानंद राय जाकर मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान को और ये न्योता दे रहे हैं कि आप एनडीए में आकर शामिल हो जाएं। और उसके बाद ये खबर अब चलने लगी है कि चिराग पासवान के जिद के आगे नरेंद्र मोदी जो है वो झुक गए हैं। अगर इन तमाम खबरों को आपने पढ़ लिया होगा तो एक खबर हम आपको ये भी बताएंगे कि नित्यानंद राय चिराग पासवान से क्यों मिलने गए थे और नित्यानंद राय चिराग पासवान से क्या बातचीत कर आए हैं। क्योंकि बाहर में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि अब मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल होंगे, चाचा का पत्ता कट जाएगा, नित्यानंद राय को अमित शाह ने अपना दूत बनाकर भेजा था। इन तमाम तरह की बातें और खबरें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं और आपने उसे पढ़ लिया होगा और आपने किसी और को भेज भी दिया होगा। लेकिन इसके इतर एक खबर और भी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और अब हम बताते हैं आपको पूरी सच्चाई नित्यानंद राय और चिराग पासवान के मुलाकात की। नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने आते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत मुलाकात करने आए थे, मेरा पारिवारिक संबंध है, रामविलास पासवान जी से भी था और चिराग पासवान जी से भी है। और उसके बाद चिराग पासवान आकर कहते हैं कि हम लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम किसके साथ जाएंगे और किसके साथ नहीं जाएंगे ये तय हम करेंगे चुनाव से कुछ दिन पहले। लेकिन अभी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि तय कर लीजिए कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। तो लगभग अब तय हो चुका है, यानी सब कुछ पहले से प्री प्लान था कि हम मीटिंग करेंगे, वहां पर मीडिया वाले आएंगे और उसके बाद आप आइएगा और फिर खबर ये चलने लगेगी कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं और आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपना दूत बनाकर भेजा है। क्योंकि कुछ दिन पहले खबर यह चल रही थी कि पशुपति पारस से, जो कि पशुपति पारस है, उनसे नरेंद्र मोदी ने कहा था मंत्रिमंडल के बैठक में कि आप चिंता ना करें, नो मोर चिराग पासवान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि चिराग पासवान से हमारी बातचीत हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है, आप चिंता ना करें, मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब से नित्यानंद राय चिराग पासवान से मुलाकात की है तब से ये खबर चल रही है कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के पास ये संदेश लेकर गए थे कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। फिर नित्यानंद राय ने यह कहा कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए। फिर चिराग पासवान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम एनडीए में भी अभी शामिल नहीं होंगे। पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि नित्यानंद राय आखिर क्यों चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ चले जाएं। पहला मामला कि नित्यानंद राय और पशुपति पारस की आपस में बनती नहीं है। उसका पहला कारण यह है कि दिशा की बैठक होती है हर जिले में, उस बैठक के चेयरमैन थे नित्यानंद राय और अब नित्यानंद राय को हटाकर पशुपति पारस को बना दिया गया है। इस बात का खुन्नस है नित्यानंद राय को। और दूसरी बात कि हाजीपुर से एमएलसी का सीट जो पशुपति पारस को मिला था वो नित्यानंद राय चाहते थे कि उनके भतीजे को दे दिया जाए, लेकिन पशुपति पारस ने ऐसा नहीं किया, वो सीट अपने ही किसी व्यक्ति को दिया। और इसको लेकर नित्यानंद राय को दिक्कत होता है कि भैया हम जो भी कहते हैं इन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हाजीपुर से हटा ही दिया जाए। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर के बगल वाले उजियारपुर से नित्यानंद राय सांसद हैं। और खबर ये आ रही है कि नित्यानंद राय अब उजियारपुर से सीतामढ़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और नित्यानंद राय चाहते हैं कि हम जब वहां से हटे तो कम से कम हमारा दबदबा बरकरार रहे। और इसीलिए वो चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खैर, नित्यानंद राय का तो भाजपा में पूछ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि याद करिए वो दिन जब अमित शाह बिहार में वाल्मीकि नगर में एक कार्यक्रम करने आए थे, उस कार्यक्रम में, उस महारैली में नित्यानंद राय को साइड कर दिया जाता है। गृह राज्य मंत्री को एक गृह मंत्री कहता है कि आप साइड में खड़े हो जाइए, पीछे की तरफ धकेल देता है। तो आप समझ जाइए कि नित्यानंद राय की भाजपा में कितनी पूछ हो रही है।
और नरेंद्र मोदी नित्यानंद राय को कितना पूछ रहे हैं कि अपना दूत बनाकर चिराग पासवान के पास भेजेंगे कि आप जाइए चिराग पासवान से मुलाकात करिए और कहिए कि एनडीए में शामिल हो जाए, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। खबर यह आ रही है कि चिराग पासवान लगातार नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको समय नहीं दे रहे हैं, अमित शाह उनको समय नहीं दे रहे हैं। और अब खबर यह चल रही है कि नित्यानंद राय चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में चिराग को शामिल किया जाए। तो भाजपा वाले कहते हैं नित्यानंद राय को कि आप अपना सीट बचाइए, दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और नित्यानंद राय जब चिराग पासवान से मुलाकात करके आते हैं तो मीडिया के सामने कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मुलाकात था, पारिवारिक संबंध है, इसीलिए मिलने आए थे। और ये तो पहले से गेम प्लान था कि अगर जैसे ही हम मिलने जाएंगे, मीडिया वाले पहले से वहां मौजूद रहेंगे और उसके बाद खबर चलेगी कि पशुपति पारस का पत्ता कट गया। जबकि सच्चाई ये है कि पशुपति पारस फिर से मंत्री बनने वाले हैं और एनडीए में ही रहने वाले हैं। और चिराग पासवान की एंट्री में कब एंट्री होगी, ये संशय बरकरार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।